हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षागढ़ में। आज हम क्लास 9th के रिवीजन टेस्ट 2020 विषय सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते रहिए। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो शुरू करते हैं। पहला है, सन 1791 के फ्रांस के संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन अ 25 वर्ष के ऊपर के पुरुष एवं महिलाएं। क्वेश्चन 2, यूरोप के रेडिकल समूह के लोग समर्थक थे। उत्तर है ऑप्शन स उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन अ और ब दोनों के समर्थक थे। तीसरा, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? यहाँ चारों ऑप्शंस में से किस राज्य से नहीं गुजरती है यह हमको बताना है। तो यहाँ हमारा उत्तर है ऑप्शन ब उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। अब क्वेश्चन 4, स्थायी पूंजी नहीं है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ब रॉ मटेरियल। गाइस, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने साथियों को भी मदद कीजिए। अब हमारे सामने है द्वितीय प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला अ, लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ब भीमराव रामजी अंबेडकर। इसका सही जोड़ी है प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष। भीमराव रामजी अंबेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। स एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे कहते हैं हम द्वीप। क्या कहते हैं? द्वीप। तो साथियों, अब चौथा, द सूचना प्रौद्योगिकी की सही जोड़ी है कंप्यूटर। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, चर्च द्वारा किसानों से वसूल किए जाने वाला कर खालिस्तान कहा जाता था। इसका उत्तर है दशमांश कर। दशमांश कर। दूसरा, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर खालिस्तान है। इसका उत्तर भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। तीसरा, हर साल भारत में 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है गणतंत्र दिवस। हर साल भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चौथा, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को खालिस्तान कहा जाता है। उत्तर है लिंग अनुपात। अब इसके बाद चौथा प्रश्न, जो कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने वाला है। इसका पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। आप इसे एक शब्द में लिख सकते हैं, क्योंकि हम एक शब्द या एक वाक्य में लिख सकते हैं। दूसरा है, भारत के उन द्वीप के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो भारत के उन द्वीप का नाम है उत्तर मालवान और मन्नार द्वीप समूह। तीसरा है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में
कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? उत्तर है स्त्रियों और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। आप इस प्रकार लिखिए, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। चौथा, पालमपुर गांव की कोई एक गैर क्रियाओं का नाम लिखिए। उत्तर में आप रिक्शा वाले, तांगे वाले, परिवहन आदि लिख सकते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, सत्य और असत्य छाटिए या चुनिए। पहला वाक्य है, इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन समाजवादी थे। ये सत्य है असत्य? सत्य है। दूसरा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। यह वाक्य सत्य है क्योंकि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है। प्रश्न तीसरा, लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख का नाम का प्रावधान रहता है। तो यह भी सत्य है। अब चौथा है, काला बाजारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा होता है। तो काला बाजारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए यह असत्य है। इसी के साथ हमारे सारे ऑब्जेक्टिव समाप्त हुए। हम अगले वीडियो में पूरा सॉल्यूशन देंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।